हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, सबसे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हमने बात किया था मैट्रिसेस क्या होता है, फिर रोज़ एंड कॉलम्स किसको बोला जाता है, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में भी बात किए हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में भी हमने बात किया है पार्ट 1 में। फिर पार्ट 2 में हमने ऑपरेशंस और मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा है। तो अगर आप उस सब वीडियो को नहीं देखें हैं तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, फिर जाके इस वीडियो को शुरू करें, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस। तो पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या होता है, एक मैट्रिक्स रहेगा सपोज ए ऑफ ऑर्डर 3x3। तो जब भी हम उसका रोज़ को, मतलब एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिसेस इफ़ लिखो, इफ़ ए is a matrix of order m cross n, if A equal to aij is a matrix of order m cross n, then the matrix obtained by interchanging rows into columns, and columns into rows is defined as the transpose of a matrix, तो इसका मतलब क्या है, सपोज एक मैट्रिक्स हमारा रहेगा A इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। तो उसका जो हमारा क्या बोलते हैं ट्रांसपोज होता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A डैश और A ट्रांसपोज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए जे आई ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m। तो इस चीज़ को बोलते हैं ए ट्रांसपोज। फॉर एग्ज़ाम्पल लिखो, एग्ज़ाम्पल एक, सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2x3। ये सपोज एक मैट्रिक्स ए है, तो इसका जो हमारा ट्रांसपोज होगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या करेंगे, जो हमारा रो रहेगा उसको हम कॉलम में लिख देंगे। मतलब सबसे पहले हम 1 2 5 लिखेंगे, उसके बाद 3 4 6 लिखेंगे। तो ये होता है उसका ट्रांसपोज। तो अभी इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3x2। समझ पा रहे हो। देखो यहाँ पे हमारा जो रो 1 था उसको हम कॉलम 1 में बदल दिए, जो रो 2 था उसको हम कॉलम 2 में इंटरचेंज कर दिए। इसी चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एक और बार बता रहा हूँ, इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम इनटू रोज इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। सो इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे m क्रॉस n, देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए जे आई n क्रॉस m। मतलब उसका ऑर्डर भी बदल जाएगा और उसका रोज़ और कॉलम, अगर रोज़ और कॉलम बदल रहा है तो उसका ऑर्डर भी बदल जाएगा। समझ गए। तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हेडिंग दो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। सपोज एक मैट्रिक्स है ए, पहले उसका हम ट्रांसपोज करते हैं, तो जो हमारा रिजल्टेंट ए ट्रांसपोज निकाल रहा है फिर उसको हम एक और बार ट्रांसपोज करते हैं। बोलने का मतलब, सपोज ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, ए मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। समझ गए। ये हमारा ऑर्डर कितना है 2x3। तो इसका हमारा ट्रांसपोज कितना होगा, इसका ट्रांसपोज हमारा होगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऑफ ऑर्डर 3x2। सपोज इसको हम बी मैट्रिक्स लेते हैं,
तो अभी बताओ बी ट्रांसपोज इक्वल टू फिर अगेन क्या होगा 1 2 3 4 5 6 और इसका भी ऑर्डर क्या बन जाएगा हमारा 2 क्रॉस 3 विच इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी कि एनी मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स रहेगा उसका पहले आप ट्रांसपोज करते हो, फिर जो रिजल्टेंट निकलता है उसको एक और बार ट्रांसपोज करते हो, तो जो गिवन मैट्रिक्स पहले था वही आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2 के इंटू ए होल ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। तो के का मतलब क्या है, वेयर के इज एनी स्केलर नंबर। तो हमने पढ़ा है क्या कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ऑन, मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स में जब हम एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सारे एलिमेंट्स में वो स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सपोज एक मैट्रिक्स दिया है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अभी सपोज सबसे पहले हम 2a करते हैं, मतलब 2 इंटू ए निकालते हैं। तो 2 इंटू ए जब आप करोगे 2a इक्वल टू क्या होगा 2 4 6 8 10 12 ऑफ ऑर्डर सेम 2 क्रॉस 3। समझ में आ रहा है। अभी सपोज हम ए ट्रांसपोज करते हैं, तो ये हमारा क्या था, पहले हम 2a ट्रांसपोज करते हैं। तो 2a का जब आप ट्रांसपोज करते हो तो आपको क्या मिलेगा 2 4 6 8 10 एंड 12 ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। तो ये था हमारा 2 लेफ्ट हैंड साइड। उसी तरह जब आप ए ट्रांसपोज करते हो तो ए ट्रांसपोज आपका कितना होगा 1 2 3 4 5 6, ये आपका ए ट्रांसपोज हुआ। अभी सपोज हम 2 इंटू ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो 2 इंटू ए ट्रांसपोज इज़ हाउ मच, यस 2 8 4 10 6 12। तो देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो यस इक्वल आ रहा है। तो दिस इज़ आवर सेकंड प्रॉपर्टी के इंटू ए होल ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी था मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का। फिर हम तीसरा प्रॉपर्टी बात करेंगे। तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा, तो तीसरा प्रॉपर्टी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सपोज एक मैट्रिक्स और लेते हैं बी इक्वल टू 5 6 7 8 9 10। यह हमारा दूसरा मैट्रिक्स है, उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 ही होगा, नहीं तो हम दो मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। ये हम पढ़े हैं प्रीवियस वीडियोस में। अभी हम एक बार निकालते हैं ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना होगा 1 प्लस 5 दैट इज़ 6, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 8 12, 5 प्लस 9 14, 6 प्लस 10 16। अभी इसका जब आप ट्रांसपोज करते हो ए प्लस बी का जब आप होल ट्रांसपोज करते हो तो ये होगा 6 8 10 12 14 16। ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड मिला। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज हमारा कितना होगा 1 2 3 4 5 6 प्लस फिर ये कितना है 5 5 6 7 8 9 10। अभी जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपका भी आंसर वही 1 प्लस 5 6, 4 प्लस 8 12, 2 प्लस 6 8, 5 प्लस 9 14, 3 प्लस 7 10, 6 प्लस 10 16 ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। तो देखो यहाँ पे आपका जो निकला है यहाँ भी वही आंसर निकल रहा है, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस इज़ आवर थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होता है, ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये चौथा प्रॉपर्टी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपका बोर्ड एग्ज़ाम में, इससे क्वेश्चन आता है लगभग। तो ये होता है क्या, ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इसमें क्या करना रहता है, सपोज एक मैट्रिक्स ए दिया रहेगा आपको और एक मैट्रिक्स बी दिया रहेगा। तो सबसे पहले आप ए इंटू बी निकालिए, फिर उसका ट्रांसपोज करिए,
फिर इसको आप लेफ़्ट हैंड साइड निकला तो इसको इक्वेशन 1 कर दो। फिर एक बार आप बी मैट्रिक्स निकालो, फिर ए मैट्रिक्स निकालो, फिर दोनों को बी ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो देखना आपका आंसर सेम आएगा। तो चलिए इसके लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लेट कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो ए और कोई भी एक मैट्रिक्स बी ले लो, जैसे कि हम इसका क्या कर सकते हैं, जिससे कि हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लेट ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये हमारा ए मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। सपोज एक बी मैट्रिक्स लेते हैं, बी मैट्रिक्स सपोज एक 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आप सोच लो। तो 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स मतलब सपोज 10 20 30, सॉरी ये उल्टा लिख दे, 3 क्रॉस 1 मतलब 10 20 30, ये एक हमारा 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स हुआ। अभी सपोज हम सबसे पहले ए इंटू बी निकालते हैं, तो ए इंटू बी हमारा कितना होगा, तो ए इंटू बी मतलब 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 30, ये इसके लिए चला गया। फिर दूसरा क्या होगा, 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 20 प्लस 6 इंटू 30, ये हमारा निकला ए इंटू बी। अभी सॉल्व करने से इसको कितना निकलेगा, 1 इंटू 10 10, फिर 2 इंटू 20 40, फिर 3 इंटू ये 90 हो जाएगा, यहाँ पे 40 प्लस 100 प्लस 180। अभी इसको जब आप ऐड करोगे 90 प्लस 50 कितना होता है, 140, फिर 280 हुआ और ये 320 हो जाएगा। ऑफ ऑर्डर कितना, 2 क्रॉस 1। तो ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड निकला। इसको आप यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास। तो a इंटू बी, सॉरी ये हमारा a इंटू बी निकला। तो a इंटू बी होल ट्रांसपोज इज हाउ मच, 140 320, ये हमारा a इंटू बी होल ट्रांसपोज निकला। अभी हम निकालेंगे b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आप लिखिए b ट्रांसपोज कितना होगा। तो यस b ट्रांसपोज विल बी 10 20 एंड 30, समझ पा रहे हो। उसी तरह ए ट्रांसपोज आपका कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, और इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 3। तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो भी हमारा कितना आएगा, 1 क्रॉस 2 आएगा। तो अभी हम बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो पहले क्या होगा, 10 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 3, मतलब ये रो और ये कॉलम को मल्टीप्लाई किए, फिर ये रो और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा हमारा, 10 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 30 इंटू 6। तो ये है हमारा वो मैट्रिक्स, 10 इंटू 1 10 प्लस 40 प्लस 90, सिमिलरली दिस विल बी 40 प्लस 100 प्लस 180। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 90 प्लस 50 विच इज़ इक्वल टू 140, और ये हमारा हो जाएगा 180 280 320। तो दोनों का वैल्यू देखो सेम आ रहा है। इसको आप सपोज इक्वेशन 2 देते हैं और इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये था हमारा चौथा नंबर प्रॉपर्टी। समझ में आया? तो अभी इसको कॉपी में लिखो। तो नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोला जाता है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोला जाता है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जब भी कोई एक मैट्रिक्स ए है और उसका जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं और ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज का वैल्यू अगर सेम आता है तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक
मतलब पहला क्या होता है, जब अगर सपोज एक मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N है और इसका जो हमारा ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इक्वल टू आ रहा है AJI ऑफ ऑर्डर N क्रॉस M, तो जब भी आपका A इक्वल टू A ट्रांसपोज होता है तो इस चीज़ को आप बोलोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरह जब आपका सपोज A इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज तो इसको बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया? तो इसका डेफिनेशन क्या होगा। और एक चीज़, अगर एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या, बोथ ऑफ देम आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम रहना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स 2x3 होता है और दूसरा तो उसका ट्रांसपोज कितना होगा 3x2, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। समझ पा रहे हो मेरा बात? तो उसी लिए हम क्या लिखेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स A इज़ डिफाइंड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिखो इसका डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N इज़ डिफाइंड एज सिमेट्रिक if A इक्वल टू AIJ, या फिर हाँ A इक्वल टू मतलब इफ़ A इक्वल टू A ट्रांसपोज, ऐसे लिख दो आप। मतलब जब भी एक मैट्रिक्स A है और उसका ट्रांसपोज दोनों का वैल्यू सेम है, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और AIJ ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N इक्वल टू AJI ऑफ ऑर्डर N क्रॉस M, दोनों का वैल्यू अगर सेम आता है तो इसको आप क्या बोलोगे कि बोथ ऑफ देम आर सिमेट्रिक A मैट्रिक्स को आप बोलोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज बुक में दिया है A इक्वल टू √3, A इक्वल टू √3 2 3 √3 2 3, यहाँ भी 2 3, फिर आपका -1.5 -1 और 1। तो ये एक मैट्रिक्स A है जिसका कि ऑर्डर कितना है 3x3, जिसका कि ऑर्डर है आपका 3x3। जब आप इसका ट्रांसपोज निकाल दो, तो जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना होगा, तो यस A ट्रांसपोज विल बी, देखो ये रो को आप इस कॉलम में डाल दो तो √3 2 3 आएगा। फिर ये रो को हम सेकंड कॉलम में डाल देंगे तो 2 -1.5 -1, सिमिलरली दिस विल बी 3 -1 एंड 1। तो देखो इसका भी ऑर्डर कितना है 3x3। तो देखो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं, तो यस बोथ ऑफ देम आर इक्वल मैट्रिक्स। तो इसको आप बोलोगे देयरफॉर A मैट्रिक्स इज़ सिमेट्रिक, मतलब A को हम बोलेंगे सिमेट्रिक। आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ें सिमेट्रिक मतलब क्या, बोथ मतलब दोनों को हम इक्वल पार्ट्स बोला जाता है। जैसे कि एक लेटर है O, इसको आप बोलोगे सिमेट्रिक, इसका सिमेट्री करो, तो मतलब क्या बीच से आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे या फिर यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, कहीं से वैसे कर दोगे, तो मतलब क्या दोनों पार्ट्स आपका क्या रहेगा इक्वल। तो उसी तरह अगर आप यहाँ से एक डायगोनल कर दोगे तो ये वाला एलिमेंट भी देखो 2 3 -1 आ रहे हैं, यहाँ भी 2 3 -1 आ रहे हैं, तो इसी चीज़ को बोलते हैं सिमेट्रिक। मतलब जब भी आप एक डायगोनल ड्रॉ कर दोगे तो डायगोनल का ऊपर वाला एलिमेंट और डायगोनल का नीचे वाला एलिमेंट दोनों क्या रहेगा इक्वल रहेगा। समझ में आया? उसी तरह हम अभी पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, सेम डेफिनेशन रहेगा, सिर्फ नेगेटिव साइन एक इंट्रोड्यूस आ जाएगा। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N इज़ डिफाइंड एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ A इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज और AIJ M क्रॉस N इक्वल टू नेगेटिव AJI N क्रॉस M। तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स दिया है B मैट्रिक्स, सपोज एक मैट्रिक्स B दिया है 0 EF 0
ई एफ माइनस ई माइनस एफ 0G 0G G 0 ऑफ ऑर्डर 3x3। तो जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे, तो इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा बताओ। सबसे पहले ये रो को हम इस कॉलम में डालेंगे, तो 0E F में जैसे जैसे लिख रहा हूँ आप देखिए कॉपी में, अगर समझ में नहीं आ रहे तो सबसे पहले हम रो 1 को कॉलम 1 में चेंज कर दिए, फिर रो 2 को हम कॉलम 2 में चेंज करेंगे, तो -E 0G। सिमिलरली थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे, तो -F G एंड 0। तो देखो यहाँ पे हमारा यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ पे E है, यहाँ पे नेगेटिव E है, यहाँ पे F है, वहाँ नेगेटिव F है, यहाँ नेगेटिव E, यहाँ नेगेटिव F। तो मतलब क्या, सिर्फ साइन, एलिमेंट्स का सबका साइन चेंज हो गया है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, इम्प्लाइज B इक्वल टू नेगेटिव ऑफ B ट्रांसपोज, देयरफॉर B मैट्रिक्स B इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आया। तो इस चीज़ को बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये था हमारा स्क्यू मैट्रिक्स, सॉरी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी हम इसका प्रॉपर्टी 2 ठो पढ़ेंगे, तो पहले इसको आप लिख लो 2 प्रॉपर्टी, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो लिखो फॉर एनी मैट्रिक्स A, फॉर एनी मैट्रिक्स A for any matrix A with real number entries with real number entries then A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric मैट्रिक्स। तो मतलब क्या, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है, तो जब आप A प्लस A ट्रांसपोज करते हो तो आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। सपोज A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू एक B मैट्रिक्स मिलता है। तो जब आप B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे और B मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज क्या होगा, इक्वल रहेगा। सिमिलरली सपोज A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल टू एक नया मैट्रिक्स आ रहा है C। तो जब आप C का ट्रांसपोज निकालोगे तो वो क्या होगा, C के साथ नेगेटिव रहेगा, मतलब C इक्वल टू माइनस ऑफ C मैट्रिक्स। तो इसके लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई भी एक मैट्रिक्स आप ले लो, फॉर एनी एट मैट्रिक्स यहाँ पे बोला है। तो सपोज एक मैट्रिक्स 2x2 लेते हैं, तो A इक्वल टू सपोज 1 2 3 4 लेते हैं। तो A ट्रांसपोज हमारा कितना होगा, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 3 4। तो जब आप A प्लस A ट्रांसपोज करोगे, A प्लस A ट्रांसपोज करते हो तो कितना आएगा, 1 प्लस 1 2, फिर 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 4 8। तो ये आपका A प्लस A ट्रांसपोज निकल रहा है। फिर जब सपोज इसको हम एक मैट्रिक्स लेते हैं B, अभी जब आप B ट्रांसपोज निकालते हो, B का जब मतलब इसका जब आप ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, 2 5 5 8। तो देखो B मैट्रिक्स जितना है B का ट्रांसपोज भी उतना है। तो देयरफॉर B A प्लस A मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली जब आप A माइनस A ट्रांसपोज करते हो तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 0। तो जब इसको सपोज हम एक मैट्रिक्स C के साथ लेट लेते हैं, C मैट्रिक्स इक्वल टू 0 माइनस 1 1 0। तो इसका जब आप ट्रांसपोज निकालोगे C ट्रांसपोज तो 0 माइनस 1 1 0। तो देखो ये जितना है उसका उल्टा है, नेगेटिव साइन आ जा रहा है। तो देयरफॉर A माइनस A ट्रांसपोज इज एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये था हमारा थ्योरम नंबर 1। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 2।
तो लिखो थ्योरम नंबर 2 या फिर प्रॉपर्टी 2 लिख सकते, प्रॉपर्टी तो नहीं होगा, प्रॉपर्टी से भी आप बोल सकते हो, ये मतलब एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। तो पहला प्रॉपर्टी ओवर हुआ। तो पहला प्रॉपर्टी क्या था हमारा कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो जब भी आप ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालोगे तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। जब आप ए माइनस ए ट्रांसपोज करोगे तो आपको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। तो नेक्स्ट है हमारा एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिखो एनी, ये हमारा प्रॉपर्टी 2 एनी, ये प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन आता है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज रिप्रेजेंटेड एज द सम, रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स and skew symmetric मैट्रिक्स। तो इसके लिए हमारा एक फार्मूला है कि कोई भी एक मैट्रिक्स ए को आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये है हमारा दूसरा प्रॉपर्टी कि कोई भी एक मैट्रिक्स ए को आप कैसे लिखोगे, तो ये क्वेश्चन करने से आपको पता चलेगा। तो कोई भी एक मैट्रिक्स ए को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल तो वीडियो, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू सपोज लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4। तो यहाँ से आप बताओ ए ट्रांसपोज कितना होगा, ए ट्रांसपोज विल बी 1 2 3 4। समझ में आया? तो अभी हम निकालेंगे एक बार ए प्लस ए ट्रांसपोज और दूसरा में हम निकालेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो जब भी हम ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1 2 2 + 3 5 3 + 2 5 4 + 4 8। यहीं पे हम इसका हाफ कर देते हैं। तो जब आप इसका हाफ करोगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स विल बी, सब में जब आप 2 डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 5/2 5/2 एंड 4। तो ये था हमारा, ये वाला निकल गया हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। सिमिलरली अभी हम निकालेंगे क्या, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो खुद से पहले आप निकाल लो। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज कितना होगा, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज विल बी 1 - 1 दैट इज़ 0 2 - 3 -1 3 - 2 1 4 - 4 0। फिर जब आप इसका हाफ करोगे, मतलब हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 - 1/2 फिर 1/2 फिर 0। अभी हम क्या करेंगे, ये सब, इसको सपोज हम एक मैट्रिक्स लेते हैं Q और इसको हम एक मैट्रिक्स लेते हैं P। तो देखो यहाँ पे हमको P + Q ही करना है। तो सपोज अभी हम निकालेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो अभी हम P + Q करते हैं। तो P + Q जब आप करोगे तो कितना होगा, 1 5/2 5/2 4 प्लस Q मैट्रिक्स है 0 - 1/2 1/2 0। तो देखो 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 5/2 प्लस -1/2 तो कितना हो जाएगा, 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2। फिर 5/2 प्लस 1/2 6/2 3 4 + 0 तो 4। तो देखो विच इज़ इक्वल टू ए मैट्रिक्स। तो ये समझ में आया कि नहीं? तो देखो और एक बार बता रहा हूँ, कोई भी एक मैट्रिक्स जब आपको दिया रहेगा, सबसे पहले आप उसको ए मैट्रिक्स लो, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालो। फिर पहला स्टेप आप ए प्लस ए ट्रांसपोज करके, सपोज जैसे कि यहाँ पे हम ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालें,
फिर उसका हाफ कर दिए, जितना निकला उसको आप पी मैट्रिक्स लेके लेट ले लो, मतलब लेट पी मैट्रिक्स इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। देन ए माइनस ए ट्रांसपोज आप निकालो, फिर उसका हाफ कर दो और जितना निकलता है उसको आप क्यू मैट्रिक्स ले लो। तो हमको जो ओवरऑल निकालना था, ये पी मैट्रिक्स क्या है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है। सिमिलरली क्यू मैट्रिक्स क्या है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज है। मतलब ये दोनों का सम इक्वल टू क्या लाना था, ए मैट्रिक्स लाना था। तो पी के जगह में ये डाले हैं, क्यू की जगह में ये डाल दिए हैं, ये वाला। अभी दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा ए मैट्रिक्स निकल रहा है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 3.3। यहाँ से आप एक्सरसाइज 3.3 कर सकते हैं। ट्रांसपोज भी ख़त्म हो गया, सॉरी आप 3.4 तक कर सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, रो ऑपरेशन, मतलब फाइंडिंग इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्स मतलब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में आप पढ़े हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हमने बात किया था क्या, कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, जब भी हम उसका इन्वर्स, मतलब जैसे कि 5 है, 5 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 1 निकलेगा। तो 5 में आप मल्टीप्लाई अगर 1/5 करते हो, जैसे कि इन्वर्स का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे हम ये वाला पार्ट, ये चीज़ हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। खाली आप बेसिक्स जान लो। सपोज 5 इंटू 5 में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा, तो इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ 5। सिमिलरली एक मैट्रिक्स ए है, इसमें आप क्या ऐसे इंटू करोगे तो आपका जो आंसर है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ऑफ सेम ऑर्डर। मतलब सेम ऑर्डर मतलब अगर एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2x2 है तो उसका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी निकलेगा वो भी 2x2 मैट्रिक्स से मिलेगा। तो ये चीज़ है हमारा बेसिक फंडा। तो ए इंटू जब आप ए इन्वर्स करते हो, ए इंटू ए इन्वर्स जब आप करते हो तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे। बाय 2 मेथड से हम इसको निकालते हैं। बाय पहला मेथड होता है रो ऑपरेशन, मतलब रो में ऑपरेशन करेंगे। दूसरा होता है हमारा कॉलम ऑपरेशन। फिर इसका एप्लीकेशन से हम लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल सॉल्व करेंगे। तो वो हमारा नेक्स्ट पार्ट 4 में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।